अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक सेल ऑर्गेनेली है। जैसे कि हमें पता है कि सेल्स के अंदर डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी एक वन ऑफ दोस ऑर्गेनेली है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है सेल के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये सेल के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्रेजेंट होती है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। जिस तरह से डायग्राम में पिक्चर में हमें डिफरेंट सेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम किसी एक सेल को लें और उसको एनलार्ज करके देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके अंदर हमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज दिखाई देंगी। जैसे कि ये सेल जो है इसके अंदर हमें डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलिस दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम बाकी ऑर्गेनेलिस को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर हम उसकी शेप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप जो है वो वेरी कर सकती है। ये डिफरेंट तरह की शेप्स में प्रेजेंट हो सकती है ये ऑर्गेनेली। ये स्फेरिकल शेप में भी प्रेजेंट हो सकती है और इलोंगेटेड ओवल शेप में भी प्रेजेंट हो सकती है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अराउंड डबल मेम्ब्रेनस इन्वेलप प्रेजेंट होता है, यानी इसके इर्द गिर्द जो इन्वेलप है वो डबल मेम्ब्रेन पे कंसिस्ट करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ नहीं है, वो प्लेन नहीं है, बल्कि वो अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर की तरफ कुछ फोल्डिंग्स बनाती है। उन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी। अब इस फोल्डिंग का मकसद क्या है? इन फोल्डिंग्स का मकसद है इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना। अगर मेम्ब्रेन स्मूथ हो तो उसका सरफेस एरिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू द मेम्ब्रेन जो इन फोल्डिंग्स बनाती है। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है हमने कहा कि ये अंदर की तरफ फोल्डिंग्स बनाएगी जिनको हम क्रिस्टी बोलेंगे। अब ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये बिल्कुल लिपिड बाइलेयर जैसी हैं, यानी जो सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो लिपिड बाइलेयर होती है। तो ये जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की ये भी बिल्कुल उसी तरह की होती है, इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं होती और ये एक लिपिड बाइलेयर होती है। अब इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब ये है कि ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर से पास होने देगी और कुछ को पास होने नहीं देगी। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब समझ में आ गया। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें पास कर सकती हैं? इसमें से एटीपी और पायरोविक एसिड जो है वो गुजर सकती है और गुजर के सेल के मैट्रिक्स के अंदर चले जाते हैं। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है ये एटीपी प्रोड्यूस करती है। एटीपी जो है ये एनर्जी है जो सेल को डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये एटीपी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। अब डबल मेम्ब्रेन की हमने बात कर ली कि आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। अब इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग बनाती है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होती है उस स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है एक जेल लाइक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे कि हमने ऑरेंज कलर में हाईलाइट कर दिया है मैट्रिक्स को। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर डिफरेंट तरह की जो इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं? उसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास कोएंजाइम वगैरह। इसमें एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, वाटर और इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे हमने बात की कि एटीपी प्रोड्यूस होती है, तो वो एटीपी किस तरह से प्रोड्यूस होती है हमने चैप्टर नंबर 11 यानी बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, उसकी ब्रेकडाउन होती है, पायरोविक एसिड बनता है। पायरोविक एसिड जो है वो फर्दर क्रेब्स साइकिल
में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके रिज़ल्ट में एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस आ गया, क्रेब्स साइकिल आ गया, तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये कहाँ पे हो रहे होते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं, ये सारे केमिकल प्रोसेसेस, ये सारी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो उन एक्टिविटीज़ के रिज़ल्ट में प्रोड्यूस होती है एनर्जी यानी कि एटीपी। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि जो सेल की पावर है, जो एटीपी एनर्जी है, वो प्रोड्यूस हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के और फंक्शंस के बारे में बात करें कि एटीपी प्रोड्यूस करने के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, तो उसमें आ जाती है सेल डिवीजन, यानी एक सेल का आगे से फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड होना। तो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा जो सेल डेथ का प्रोसेस है, हमें पता है कि जब सेल जो हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं, तो उनकी ब्रेक डाउन कर दी जाती है और न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो जो ओल्ड सेल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन या उनकी डेथ का प्रोसेस जो है उसको कौन रेगुलेट कर रहा होता है? उसको भी माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेट कर रहा होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली कि आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान में स्पेस प्रेजेंट होती है, उस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, They are partially dependent. माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसके रिज़ल्ट में एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है, वो हो रही होती है यहाँ पे सारे केमिकल प्रोसेसेस। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहता है इसके पास इनका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि राइबोसोम्स हमें पता है कि ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन की खुद से सिंथेसिस कर सकता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंडेंट नहीं है बाकी सेल के ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, बल्कि ये अपना जो प्रोटीन है वो खुद प्रिपेयर कर सकता है। इस लेक्चर की अगर हम समरी देखें तो हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो पावर हाउस ऑफ द सेल हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं और सेल ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा।